हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शाहजहाँपुर। आज आपको धारा 376 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको धारा 375 आईपीसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। धारा 375 में रेप का अपराध है और धारा 376 में उसके बारे में क्या सज़ा है ये बताया गया है। पहले मैंने आपको बताया था कि रेप क्या है। रेप के बारे में मैंने आपको 375 आईपीसी में डिटेल से बताया था। रेप किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन, मेल पर्सन, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या मुंह में अपनी पेशाब वाली जगह को अगर टच कर देता है या पूरा डाल देता है तो उसको क्या कहते हैं? रेप कहते हैं। यानी उसने क्या कर दिया? उसके साथ रेप कर दिया, यानी बलात्कार कर दिया, बलात्संग कर दिया। या शरीर के अपने किसी भी हिस्से को, कोई भी भाग किसी भी सीमा तक अगर डाल देता है, तो जैसे फिंगर डाल देता है, तब भी ये क्या होगा? ये बलात्कार हो जाएगा, ये बलात्कार होगा। अगर उसने उसकी मर्ज़ी के बिना डाला, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं है, कोई उसकी इच्छा नहीं है और उसने ज़बरदस्ती उसके साथ ऐसा किया, तो ये अपराध काहे का होगा? ये बलात्कार का अपराध होगा, जो कि कानूनन क्या है? एक गंभीर अपराध है। कानून की नज़र में ये गंभीर अपराध है। और इस गंभीर अपराध के लिए धारा 376 आईपीसी में सज़ा के बारे में बताया गया है कि इसमें कितनी सज़ा हो सकती है। और अगर ये सहमति से भी डाला है तो भी ये अपराध उस वक्त हो जाएगा जबकि ये सहमति, ये कंसेंट उस महिला स्त्री को डरा धमका कर या कोई खौफ दिखाकर, खौफ यानी डर दिखाकर उससे उसकी सहमति ली गई है। उसने डर कर सहमति दी। जैसे कि उससे कहा कि अगर तुमने अपनी सहमति नहीं दी तो हम तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारे पिताजी को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऐसी धमकी दी। और ऐसी धमकी देने पर उसने डर के मारे सहमति दे दी और वो हलगे से लेट गई और उसने कोई हरकत नहीं करी, कोई विरोध नहीं करा। तो इसका मतलब ये न समझें कि उसकी कंसेंट हो गई। उसकी कंसेंट बिल्कुल नहीं हुई। ये डरा धमका के, उसे खौफ ज़दा करके, उसे खौफ में डाल के ली गई कंसेंट, ली गई सहमति, सहमति नहीं है। वो भी अपराध है। और काहे का अपराध है? रेप का अपराध है, बलात्कार का गंभीर अपराध है ये। तो ऐसा अपराध 375 आईपीसी में कवर होता है और इसके लिए 376 आईपीसी में सज़ा का प्राविधान रखा गया है। इसमें गंभीर सज़ा है, छोटी मोटी सज़ा नहीं है, इसमें गंभीर सज़ा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग कर लिया, उसे डरा धमका के सहमति भी ले ली, तो ये क्या है? बलात्कार है। और अगर महिला यानी स्त्री माइनर है, 18 वर्ष से कम है, माइनर कौन होती है वो पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर वो 18 वर्ष से कम है और उसकी सहमति भी है तो कानून की नज़र में उसकी सहमति नहीं मानी जाती है। तो भी क्या है ये? तब भी ये बलात्कार का अपराध है और ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। और इसमें क्या है? 7 साल से लेकर 10 साल तक और सिचुएशंस यानी हालातों पर डिपेंड है ये। अगर इसमें इस टाइप की हालात पैदा होते हैं कि आपने बहुत ही डरा धमका के या बहुत ही उसे खौफज़दा करके उसकी सहमति प्राप्त करके उससे मृत्यु का भय दिखा के अगर आपने सहमति ली है तो ये सज़ा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।
इसमें ज़मानती अपराध नहीं होता है। ये 376 आईपीसी ज़मानती अपराध नहीं है, इसमें आपको ज़मानत नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। और इसमें पुलिस जो है वो आपको बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ये कंपाउंडेबल अपराध भी नहीं है, ये सेशन ट्रायल अपराध है, ये सेशन कोर्ट में चलेगा। इसमें ज़मानत बहुत मुश्किल होती है, इसमें ज़मानत आसानी से नहीं मिलती है। और अगर इसमें लड़की नाबालिग है तो इसमें पास्को एक्ट की भी धाराएं लग जाएंगी, ये और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। तो ये एक क्या है, 376 आईपीसी एक गंभीर किस्म के अपराध में इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसमें सज़ा के बारे में बताया गया है। 375 में रेप की परिभाषा बताई गई है और इसमें 376 में रेप के बारे में क्या सज़ा दी जाएगी वो जानकारी आपको दी गई है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। और ये चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हों तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें।